कलियर शरीफ में दरगाह साबिर पाक पर इमाम साहब, किलकिली साहब, पीर गैब अली साहब और अब्दाल साहब में ज़ायरीनों की भारी भीड़ रही। ज़ायरीनों ने लाइन लगाकर ज़ियारत की। आखिर इतनी भीड़ क्यों लग गई और पूरी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे और साबिर पाक की दरगाह के बारे में और भी जानकारियां हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नौचंदी जुमेरात पर दरगाह परिसर और बाजारों में भी भीड़ रही। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार माह की पहली जुमेरात होने से नौचंदी जुमेरात में ज़ायरीन बहुत मान्यता रखते हैं। महीने की पहली जुमेरात को वहां पर बहुत लोग हाजिरी देने के लिए आते हैं। ज़ायरीनों ने दरगाह साबिर पाक में चादर पेश करके दुआएं मांगी। भारी भीड़ के चलते कलियर शरीफ में गंग नहर पुल पर जाम लग गया। थाना प्रभारी जहांगीर अली ने बताया कि ज़ायरीनों की भीड़ भाड़ को देखते हुए दरगाह परिसर में पीपल चौक आदि जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाई गई। जेब कतरों की धरपकड़ को सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कलियर शरीफ में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और सबकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी लोग यहाँ पर चादरें चढ़ाकर अपनी अपनी मन की मुरादें मांगते हैं और सभी की मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला साबिर पाक की दुआ से सभी की मन्नतें मुरादें पूरी कर देता है। दोस्तों, क्या आप कभी कलियर शरीफ में गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो दरगाह पर रहकर भूख मिटाता हो, वहां पर दरगाह पर लौटने वाले लंगर से अपना गुजारा करता हो, किसने सोचा होगा कि वह एक लखपति है। ये हकीकत है दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। यूं मैं पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि दरगाह पर लंगर से गुजारा करने वाला एक बच्चा कैसे लखपति हुआ। आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। उस बच्चे की उम्र जब किताबों से दोस्ती करने की थी, पढ़ाई करने की थी, तब बदकिस्मती उसकी ये रही कि यतीमों की जिंदगी गुजारते हुए उत्तराखंड के पीरानी कलियर शरीफ में मौजूद दरगाह में बट रहे लंगर से गुजारा कर रहा था। लेकिन वक्त ने करवट ऐसी ली कि किस्मत के सितारे उसके चमके और दरगाह के लंगर से भूख मिटाने वाला यतीम बच्चा लाखों की दौलत का बारिश बन गया। आखिर ये कैसे हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। वीडियो में और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में ऐसे खो जाने वाले हैं कि लाइक करना तक भूल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बेहतर है और आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, उस बच्चे की कहानी है, हकीकत है, इसको झूठ मत समझना। हकीकत की कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किस्मत कलेक्शन के ऐसे ही चमत्कार की चर्चा दुनिया भर में तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ मशहूर दरगाह पीराने कलियर शरीफ में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बच्चा अपनी जिंदगी का गुजर बसर पीराने कलियर शरीफ की दरगाह पर बटने वाले लंगर से कर रहा था। लेकिन किस्मत में ऐसा पलटा मारा कि यह लाखपति निकला। बच्चे की उम्र जब 8 वर्ष की थी तो उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। वह बड़े प्यार और दुलार से पल रहा था। तब वह अपनी माँ और अपने पिता के साथ जिला सहारनपुर की तहसील देवबंद के एक गांव में रह रहा था। लेकिन किस्मत के कुछ ऐसे ही मोड़ लेती है कि किस्मत ने पलटा खाया। साल 2019 में वह दिन आया जब उसकी मां अपने पति के किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उस कहासुनी के बाद उनके बेटे को लेकर ससुराल से अपने मायके चली गई थी। उस बच्चे के पिता एक बीमारी जिसे पैरालिसिस कहते हैं उससे जूझ रहे थे। जिस वक्त बीवी और बेटा घर से जा रहे थे उस वक्त भी उसके पिता को बिस्तर पर ही थे। उनको अपनी पत्नी और बेटे के घर से जाने का दुख भी हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी पत्नी वापस आने को तैयार नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद उनकी पत्नी अपना फ़ोन नंबर तक बदल देती हैं। इसी तरह से वह अपनी ज़िंदगी अपने मायके में गुजार रही थी। दिन महीना साल गुजरता रहा। इसी दौरान उनकी पत्नी पीराने कलियर में रहने के लिए 1500 रुपये महीने का एक कमरा भी किराए पर लिया था। वहाँ वह दरगाह में झाड़ू पोछा करके अपना और बेटे का गुजारा करती थी। उस वक्त कुछ वक्त बीत जाने के बाद वह दौर आया जब देश भर में कोरोना की लहर चालू हो गई थी। बच्चा बताता है कि कोरोना की दूसरी लहर में उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया
और उसके हाथों में ही माँ का दामन छूट गया। उनकी माँ इस दुनिया से अलविदा कह गईं। इससे वह बच्चा अकेले ही रह गया और आज घर के मखमली सोफे पर इत्मीनान से बैठे उस बच्चे ने बताया कि अम्मी की मौत के आखिरी वक्त में उनके पास ही वह था और उसने बताया कि दरगाह में आने जाने वाले कुछ लोगों ने ही उनकी मां का अंतिम संस्कार किया था। उसने बताया कि वह बहुत रोया था। जब उसको भूख लगती थी तो वह दरगाह में बंटने वाले लंगर से अपनी भूख प्यास मिटाता था और उनको, और वे बताते हैं, कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ जाता था। अब उस बच्चे के लिए एक अनजान शहर और उस अनजान शहर की गलियों में भटकना फिरना, यहाँ से सब उसके संघर्ष के दिन शुरू हुए थे। पेट की भूख मिटाने के लिए उसने चाय की दुकान पर काम भी किया था। ग्राहकों के लिए छोटू बन चुके इस बच्चे ने ग्राहकों को चाय देना, झूठे गिलास धोना रोजमर्रा का काम बन गया था। दुकान पर आने वाले कुछ लोगों के बुरे बर्ताव का सामना भी करना पड़ता था। उन्हें रोज 150 रुपये मिलते थे। इनमें से 30 रुपये की रजाई की वह रकम देना पड़ती थी रात गुजारने के लिए। वह कहता है कि वह जब कभी वहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को देखता था और खेलने वाले बच्चों को देखता था तो उसका मन भी खेलने को करता था और पढ़ाई करने को भी करता था। और क्यों ना करे, क्योंकि वह एक बच्चा ही तो था, लेकिन उसके आगे एक मजबूरी थी। इस मजबूरी की वजह से उसको ये काम करना पड़ता था। दोस्तों, लेकिन जब उसकी जिंदगी बदलती है तो उसकी किस तरह से किस्मत पलटा खाती है, किस तरह से उसको अपना पिछड़ा हुआ परिवार मिल जाता है, ये जानकारी जानिए। एक दिन उस बच्चे के दूर के रिश्ते के फूफा की पीराने कलियर में अपनी बहन के पास मिलने पहुंचते हैं। संयोग से वहां पर वह बच्चा भी होता है और वह उसके बेटे से मिलने के लिए आता था। उनकी नजर जब उस बच्चे पर पड़ती है तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया और कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने अपने घर का नाम, अपने गांव का नाम भी बता दिया। इससे उसके फूफा समझ रहे थे और उसने अपने पिता का नाम भी बताया और उससे पूछा कि तुम और किसी का नाम जानते हो? तो उस बच्चे ने अपने दादा का नाम, अपने चाचा का नाम भी बता दिया, जिससे उसके दूर के फूफा का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने उसकी इत्तला उसके घर वालों को दी और जिससे उसके घर वाले वहां पर पहुंचते हैं और उस बच्चे को लेकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। इस तरह से वह अपने पिछड़े हुए परिवार से मिल जाता है। जो बच्चा कभी मॉल की रजाई लेकर रात गुजारता हो, चाय की दुकान पर काम करता हो और एक दरगाह पर बंटने वाले लंगर से गुजारा करता हो, उसकी किस्मत किस तरह से पलटा खाती है और वह एक बेहतरीन घर में जाकर रहने लगता है। आज वह बच्चा बड़ा होने के बाद कहता है कि मैं अनाथालय खोलूंगा और उसके परिवार के लोग कहते हैं कि ये बच्चा जहां भी पढ़ना चाहेगा हम इसको पढ़ाएंगे। उस बच्चे से पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं एक अनाथालय खोलना चाहता हूं। उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं बड़ा होकर ऐसा इसलिए करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं भटका हूं इस तरह से कोई भी यतीम बच्चा ना भटके, मैं उनका सहारा बनना चाहता हूं।